में 16:29 यानी 4:29 अपराह्न के उनके इस बारे और 16:29 हो रहा है हम सुनते प्रभु जी राम कृष्ण हरि जी अब तुम सुन प्रभु जी राम कृष्ण बोला ठीक हो गए अभी रास्ता दूर भी है कुछ दूर है बुधवार आज बुधवार कृष्ण 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 द्वादशी कृष्ण बुद्ध कृष्ण 11 महीना माघ 2080 के राष्ट्र श्री कृष्ण अद्य और ये कथा आज आज तो राम जय सर आज 18वीं तिथि होनी चाहिए आज हम देखते हैं अच्छा 11 महीना माघ 1 जनवरी 45 दिसंबर 1945 सितंबर और अगले सत्र की तिथि है नदी का दर्शन होने माता गंगा और अगले सत्र और अगले सत्र तिथि 7 फरवरी 2024 शून्य 7 02 2024 कृष्णा चलते हैं कहाँ जाला ब्रह्मचारी जी को सुनने के लिए अगर कोई गड़बड़ किया
ब्रह्मा प्रभु परमात्मा इधर चित्र प्रजालय के माध्यम से बताना ये चाहते हैं क्या इस कथा के माध्यम से कि यदि आप अपने कर्म में स्थित हैं, अपने कर्म धर्म में आप स्थित हैं, तो आपको कोई क्लेश नहीं है। और यदि आप अपने धर्म कर्म से विपरीत हैं, तो सदाशिव भगवान से वो स्वयं जा रहे हैं। अब वो स्वयं सदाशिव भगवान कथा चल रही है और साथ में इंद्र ब्रह्मा विष्णु सब चल रहे हैं। कल चलिए आवे तो ये प्रयागराज है, यहाँ सभी तीर्थ राज प्रयाग में सभी तीर्थ आगमन करते हैं। और ये हुआ घाट पर जाना है, मार्ग सुनना कथा का ही आनंद है ना, धर्मनगरी है सर्वत भगवान की लीलाएं प्रवाह है। त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती, तो सरस्वती का दर्शन माघ मेले में होता है। सरस्वती माघ मेला हम तुरंत सर्वे जना है आगमिष्यति पूर्वकाले बहुना पूर्वकालेन आदिकालेन च तुम अर्हते कथतुं दत्ते जनाः पुरा काले पुरा आदिकाले ऐतिहासिक काले जनाः अत्र प्रयागराज महिमा भगवत कथा चर्चाया कर्तुं आगच्छन् कथाओं की धीरे धीरे यही सरस्वती भगवान पहले से भगवान ध्वनि सुनाई पड़ी, पहले दिन ऐसा विचार करके समाधान हुआ। कथा पंडाल कथा
आपके नाम का अधिकारी बन जाता है। कौन सी 3 बातें ध्यान करके ध्यान से सुनिए। हमारे पूजपाठ स्वामी विश्वनाथ जी महाराज से एक बार किसी ने पूछा कि आपको भागवत के साक्षात लिख रहे हैं, तो आपको लगभग 68 लग है भागवत, आप बताइए 18,000 श्लोकों में सबसे प्रिय श्लोक आपको कौन सा लगता है? तो पूजपाठ स्वामी जी महाराज ने इसी श्लोक को उपयोग किया। भागवत में हमको ये श्लोक सबसे प्रिय लगता है। क्यों प्रिय लगता है? बोले ऐसे बढ़िया 3 सूत्र ब्रह्मा जी ने दिए हैं, जब आराम से व्यक्ति को 3 सूत्रों को जीवन में उतारने का अभ्यास बना ले तो भगवान के सामने पक्का उतर जरूर नहीं हो जाता है भाई। इसलिए हमको ये श्लोक बहुत प्रिय। कौन जानते जिस प्राणी ने हर स्थिति में आपकी कृपा का अनुभव करना सीखा, अनुकूलता जीवन में हो या प्रतिकूलता, हर स्थिति में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करे। अनुकूलता में तो सभी कृपा मान ले रखते हैं। भगवान की कृपा से देखो आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा, ये तो सब मान लो। विशेषता तो तब है जब प्रतिकूलता में भी भगवान की कृपा आपको दिखाई पड़नी। इसलिए केवल की क्षमा नहीं का, समीक्षमा नहीं का, सुसमीक्षमा। बहुत अच्छी तरह से समीक्षा करोगे तभी आपको वह करना समझ में आएगी, नहीं तो नहीं। जैसे आपकी माता है कच्चे लड़के में, उसकी खोट सुधारने के लिए देखने में लगता है कि भाई उनका भरना कहता है, पर छोड़ना नहीं चाहता, भीतर हाथ भी लगा रखा है, उसको सुधारना चाहता है। ऐसे ही भगवान की कृपा की बड़ी देर की जल्दी समझ में आती है। आज हमारे साथ के कारण और लोग है भाई बात बताओ, मेरी शादी होने का ही मैंने लड़की पसंद कर ली तो उसे थोड़ा सहयोग मांगा, तो मुझे सहयोग नहीं देना सुंदर की कोई धंधा मेरी शादी हो जाती तुम्हारा क्या बिगड़ना। अब उसी चक्कर में मेरे को क्रोध आ गया, मैंने आपको साथ दे दिया, इसलिए आप रो रहे हैं, मेरे साथ को साथ कर रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर आपने मुझको ऐसे क्यों छेड़ा? तो भगवान हंसने लगे और उसको मैं कहा यह तुम्हारा विवाह हो जाता है, माया के प्रपंच में आप ऐसे फंसते कि जिंदगी भर बंदर बन के ना आगर को बंदर बन के नाचने से अच्छा था कि कल तुमने इसका थोड़ी देर के लिए बंदर बना दिया तो बच गए कि नहीं। मेरा बंदर बन के नाचने में कोई बुराई नहीं है, माया के बंदर बन के जिंदगी भर नाचते तो बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए तरह लगा कर की हमारी भक्त मैं अपने बच्चे को बच्चे की तरह संभाल के रखता हूँ। बच्चा कह रहा है पिता ने बहुत गरीब दी जरूरत पड़ी, हमको तो हम भी चलाएंगे।
कृष्ण जी का जन्म हो दशमी और द्वितीय पुत्र है। मारना पड़ता है, परंतु ऐसा कोई काम नहीं करेगा पिता जैसे बच्चे के लिए खतरा खड़ा हो जाए। सप्तमी लड़ना भी पड़ता है, दशमी का प्रथम दिन और माता पिता वही सप्तमी के दूसरे दिन कृष्ण, नवमी को तृतीय दिन कृष्ण, दशमी को चतुर्थ दिन कृष्ण का पंचम दिन, बचाने के लिए मुझे माया के बंदर की जगह अपना बंदर कृष्ण सप्तमी को दिन अष्टम दिन है। अरण्य कांड के अंतिम चरण में माघ महीने 11 महीने 2000 उसी प्रकार से भगवान की दिन कृपा बुधवार जल्दी से हम लोगों को समझ में नहीं आती, कृपा बाद में समझ में आती। अरे भाई भगवान ने उस समय बड़ी कृपा करी, भक्ते होते हैं बाद में तो समझ में आती है, उस समय तो समझ में नहीं आती। 7 2023 महाराज जी तो उस समय सफलता नहीं देख रहे थे कि मेरा विवाह हो जाए, विवाह नहीं होना उन्हें जी तो नाराजगी होगा। परंतु बाद में जब भगवान ने समझाया तब समझ में आया, प्रभु आप बड़े दयालु 18 तिथि होना चाहिए, 18 महीना माघ 19 पंचचत्वालीस 1047। प्रतिकूल हमारे सामने क्यों ना आ रही हो, उस प्रतिकूलता की घटना में भी गोविंद की कृपा का ही निरंतर अनुभव करता रहे। ये पहला सूत्र है थोड़ा कठिन, थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। दूसरा आपके जीवन में जो भी सुख दुख आ रहे हैं वो आपके ही कर्मों के बीज का विपाक है। बीज डालो आज, उसमें से वृक्ष निकलता है, फिर फल फूल, फल खाने का समय तो बरसों बाद आता है। ऐसा थोड़ी है कि बीज डाला पट से फल खाने को मिल गए, समय लगता है पकने में बीज को। ऐसे कर्म का बीज आपने आज बोया है तो उस कर्म का बीज परिपक्व होगा, उसका नाम है विपाक। जब पक जाएगा तब वो सारा बदल के तुम्हारे सामने भोग लेकर के आएगा। उसी प्रकार अब आपने 10 साल पहले जो कर्म किया था भगवान ने तो पूरा देखा जोता है, आपको पता नहीं। अब आपका पाप रूपी कर्म का बीज कष्ट का फल लेके जब आया, आज आपको कष्ट हो रहा है पर पाप आप भूल गए। जब फल के रूप में आपके सामने आता है तब आप सोचते हैं हमने किसी का क्या बिगाड़ा था तो हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया। और काल दुनिया भर के लोगों को दोष देते रहते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्हें ऐसा करा दिया, हमारे साथ चल रहे आदि आदि, किसी को नहीं दोष दिया। और मूल रूप से आपके सामने आपका कर्म ही आ रहा है, प्रारब्ध कर्म क्या है। इसलिए प्रसन्नता के साथ अपने प्रारब्ध को भोगना सीखो। भोगते सभी है, कर्म भी भोगते हैं। अंतर इतना है कि प्रारब्ध को देख करके प्रसन्नता पूर्वक भोग लेते हैं। हम लोगों को प्रारब्ध करना कभी दिखाई नहीं पड़ता, दोनों के भोगते हैं, दूसरों को भोग लगाते रहते हैं। इसलिए आत्मकथम विपाकम विज्ञान एवं, आपका ही किया हुआ कर्म विपाक है, उसको प्रसन्नता से भोगना सीखो। और तीसरा नमस्ते मनसा वाचा कर्मणा एक होकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम करना सीखो। ते नमः, प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। बस ये 3 सूत्र आप जीवन में उतार लो तो मुक्ति पदे दाय भाव, आप भगवान के मुक्ति पद के अधिकारी हो जाओगे। ज्ञानियों के लिए तो मुक्ति पद मिल गया, और भक्त लोग अर्थ करेंगे जिनके पद में चरणारविंद में मुक्ति का वास है, ऐसे वो दिव्य पादारविंद की प्राप्ति उन भक्तों को हो जाती है जो 3 सूत्र अपने जीवन में उतार लेते हैं। मुक्ति पदे सदा इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बहुत प्यारी स्तुति करी। बेचारे घबरा गए, ब्रजवासियों की स्तुति गाने। प्रभु इन ब्रजवासियों के भाग्य की मैं कहाँ तक सराहना करूं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजं तथा यन मित्रं परमानंदं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। मैं सृष्टिकर्ता विधाता आपके अनुग्रह कृपा कटाक्ष को तरस रहा हूँ।
और ये मेरी बात यहाँ पे कबड्डी खेल रहे, कुश्ती लड़ रहे, और आपको हराने के बाद कान पकड़ के अपना घोड़ा बना लेते हैं, आपके कमरे पर चढ़ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये कलमा जी की कुर्सी पर और किसी को बैठाओ, मुझे तो माला बना के अपनी मंडली में भर्ती कर दो। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहुन केला, हे हो ब्रह्म पद और जय। हाँ सुरभद्र भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं परम दशम स्कंद से और आगे। अब धीरे धीरे इसी प्रकार भगवान भक्त कार्य कर रहे थे। एक दिन से मैया अब तो हमें बहुत अनुभव है, नहीं कराएंगे गई नहीं अपने बेटा भैया ने मुहूर्त निकलवाया, बाहर से अष्टमी बुधवार कल बहुत बढ़िया मुहूर्त है। कल से बड़े दूसरे दिन ब्राह्मणों को बोला के बोला करके प्रभु ने प्रारंभ कर दिया। गोपाल भगवान की जय। इसलिए वैसे तो हमारे यहाँ नियम है कि प्रतिदिन गौ पूजन करना चाहिए, इसके लिए नहीं कर पाते लाभ गोपाष्टमी के दिन सभी विशेष पूजा का भोग चाहिए। गाय की पूजा लाल एक्चुअली दौड़ता उसके करके हमारे कोई नहीं जाता था, जबकि दिखाई पड़े तो संध्याकालीन कस्टम डिवाइस को भी चेक लड़ना 2028 से करते हैं। ब्रजवासियों ने खुद के देखा दाऊ दादा की करी खुद चकाते हुए के घर आए और पोटली मांग के हमने घर आते ही कन्हैया बोले मैया मेरे दाऊ भैया ने सही मत बेटा बता तो सही दाऊ की मन में गंदम हो रहे हैं, आपको भोजन में मेरी मेहमान आ रहे हैं। भैया जब बार बार पूछने लगी बता तो सही आरती और तेरे बलराम ने भैया मेरे दाऊ भैया ने आज एक गधा मार दी हो। भैया बड़ी जोर से हंस पड़ी, अरे बेटा बलराम गधा मार तो करे जंगल में, अब बताओ कि एक भैया को समझाने कि नहीं है मैंने कितनों बड़ो भाई असुर मार के इनको मीठे मीठे गल कमाए और ये मेरा मजाक उड़ावे। आज के बाद आपकी पार्टी अलग, मैं आपके संग करते न गया बेटा और कल तो तेरा जन्मदिन है, मैं कहती ना जान दूंगी धूमधाम से घर में तेरा जन्मदिन मनाऊंगा, तू काउ और दूसरे दिन राहुल जी कहेगी नहीं और मौका मिल गया तो नहीं आपको। भगवान भी यही चाहते थे कि न जाए मुझे सारी जय पर अपना काम करें, क्योंकि मुझे मानना है सारी नान और दाऊ दादा है देशना एक बिरादरी की है, बुरा मानना है। इसलिए दाऊ जी को घर छोड़ के कन्हैया सारी घर पर पहुंच गए। खेल रहे थे सखाओं के साथ, इतने में गायों ने जहरीला पानी
विष का प्रभाव पड़ा तो छटपटाने लगी। लोगों ने दौड़ से गायों के सिर पर हाथ फेर करके किया। ब्रजवासी कहते हैं दादा के मंदिरों का नाम काटने मत दो, कोई मत लौड़ा, मेरा भारी बातें मिलते हैं। ब्रजवासी जब तक तो समझ पाते तब तक नहीं हम तो जैसे कन्हैया पूरे काल के अंदर हाहाकार जो जमा वही दौड़ से पानी कर ले मेरे जग मोर को लाल शाह कृष्ण दर्शन बताने लगे तो तुरंत सबको समझाने लगे घबराओ मत भैया, आपने कन्हैया को कोई दक्षिणा दिया इधर जब बोल रहे छलांग मारी तो पानी मांगते सबके कान नहीं होते तो आंख से ही सुन लेता है, इसलिए उसका नाम है चक्षुश्रवा, आंखों से सुनने वाला। यदि जगह और गोविंद को देखा तो खुद निकल गया, एक फुलकार मारी और एक छलांग मारे के भगवान के शरीर से निपट गया। भगवान को जब सर्व से देखते देखा तो ब्रजवासी और जोर से चीखने चिल्लाने लगे। भगवान को लगा विलंब करना शुरू हो रहा है, भगवान ने शरीर बुलाया और जैसे उसका बंधन ढीला पड़ा, भगवान एक छलांग मारी और पट्टे से उसके फन पर जाके खड़े हो। परंतु उसके 101 फन थे, एक फन पर खड़े हैं तो दूसरे फन से काटने का प्रयास कर रहा है, तो सारे बता है। भगवान को लगा इसके तो 101 फन है, भगवान ने कुशल उतर के नृत्य करना प्रारंभ कर। जैसी नाचते थिरकते कन्हैया को देखा तो देखा सब्जियों पर नाचने वाले नट तो बहुत देखे, मन पर नाचने वाला नटवर आज पहली बात है। दुनिया बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे, देवता सुमन वृत्ति से गोविंद का आते हुए दर्शन करके स्वागत करते लगे। अलौकिक जगत से भगवान का सूर्य जी वर्णन करते हैं लाचत बल्लारी लाचत गिरधारी नाचत बलियारी नाचत बलियारी नाचत गिरधारी 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 भगवान की जय।
इसलिए हम भगवान से व्यक्त करके महान कर देंगे। नाथ पत्नियों ने देखा धोती गिर रही है, नृत्य और चला तो हमारे स्वामी जी की करेंगे तुरंत हाथ जोड़ के चरणों में प्रणाम करके समस्त नाम दुनिया गोविंद की खुशी करने लगी। इनके लोगों में न्याय योगी हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी जी को जब देकर न्याय किया। हमने आज अनुभव किया है सरकार कि आपके क्रोध में भी बहुत बड़ी कृपा छुपी है। भगवान बोले हमने तुम्हारे स्वामी जी को मार मार के हमारा कर दिया, तुम्हें इसमें कौन सी कृपा दी गई? पत्नियों ने कहा दोनों सरकार आपके चरणों से भगवती गंगा प्रकट हुई, सारी दुनिया नहा करके अपने पास धो रही है और उसकी आपके चरणों पर तो भगवान भोलेनाथ सिर पर धारण करके अपने को धन्य मान रहे हैं। इतना चमत्कार है आपके चरणों का। राजा बलि ने सर्वस्व आपको दान किया, तब एक दिन उसके माथे पर आपने रह दी और धन्य है हमारे स्वामी जी, न ध्यान किया न दान किया और आप स्वयं चल करके आए, अपने दोनों पादार हमारे मालिक के माथे पर पधराए। आपकी कृपा नहीं तो क्या रसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम चढ़ो है मनता आई, मैंने नाम चरण सुखदाई। नाथ पत्नियों से कहा देती हो मानो क्या चाहते हो? नाथ पत्नी हाथ जोड़ के बोली पति प्राण करी महाराज हम कहीं जवान हो जाए, अपने पति के प्राणों की भीख आपके मन गए और काली को क्षमा करते हुए जैसे फल के नीचे उतरने को हुए, काली नाम एकदम संस्कार भर के पड़ गया और हम पापना हो और बोले दे दियो तो हाथ छोड़ के गिड़गिड़ाए जा रही है, तो अभी भी हमको आकर बिठा रहे थे और समझाओ। नाथ पत्नियों ने काली नाम को उतार गया, इशारा किया जल्दी माता नीचे कर दो, तो ढूंढने में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ। काली नाम का हुआ, बोला क्या अपराध किया है तो माफी मांगो। भगवान ने जिस तरीके से पकड़ करके पूरे घर का वातावरण विषाक्त कर दिया, फिर भी पूछ रहा है क्या अपराध किया? काली नाम बोला एक ही, बड़े से बड़े अपराधियों को भी सरकार मौका देती है अपनी बात कहने का। प्रसाद जैसे आतंकवादियों को भी अवसर मिलता है, अब मुझे भी तो मेरी बात कहने का अवसर दीजिए। तो क्या बोलना चाहते हो बोलो? बोले सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कभी ये संसार बनाया फिर आपने ही सारा संसार बनाया है, तो ये भी बताइए हम सड़कों को किसने बना दिया? भगवान बोले जब सारी दुनिया हमने बनाई तो काम भी हमने ही बनाए। तो जब आपने सड़क बनाए हैं तो सड़कों के मुख में जन्मजात जहर किसने दिया है? भगवान बोले वो भी हमने किया है। तो हम सड़कों को महासमुगुणी, कामती, क्रोधी किसने बनाया? बोले वो भी हमने ही बनाया। काली नाम बोला बस हो गया मेरा निर्णय, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो आपने हमको दिया वही हम आज आपको दे रहे। तो आपने हमको दिया तो हमें कोई परेशानी नहीं, जब हम आपको आपकी ही चीजें लौटा रहे तो आप किस आधार से हमको अपराधी बता रहे? भगवान ही कारण तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, भगवान के कारण अनुग्रह
आपने आपकी उनको कृपा है। बनाया, आपने मुख में जहर डाला, आपने स्वभाव में क्रोध नहीं दिया, कोई हमने आपको नहीं दिया। सागर मंथन से अमृत भी निकला था और विष भी निकला था, फिर आपने विष की जगह अमृत की बूंद चपका ली होती हमारे मुंह में, तो आज हम भी तोता मैना की तरह घर घर लाड़ के आके आगे होते जाते और सबका स्नेह भाजन मिल जाते। पर जहर की वजह से हम शांति से भी जा रहे हो तो देखने वाले मुंह कुचल के प्राणी लगे। इतनी नफरत लोग हमसे करते हैं। दिया आपने है, घृणा के बाद हमने, इसलिए मैंने जो भी कुछ किया है उसके मूल कारण मैं आपको मानता हूँ। समझ गई तो बहुत बड़ा कितना मालूम पड़ता है। भगवान वहीं पे खड़े से खड़ा है, भगवान तुरंत मुस्कुरा रहे, भगवान से बहस करने वाले 3 भक्त हुए, काली, बाली और बलि। बलि की कथा को आप भागवत में सुन ही चुके हैं। भगवान बलि तो छलने गए थे, बलि नहीं करके भगवान को अपने द्वार पर बनाए। बाली की कथा रामचरितमानस में तो प्रसिद्ध है और इस समय आप सुन रहे हैं काली की बात। काली नाम ने तीनों ही भक्त तार्किक हुए हैं, बहस तो किए हैं और तीनों के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग है, इसलिए भगवान उसे खुश हो गए। जब काली नाम ने अपने तर्क दिए तो काली, बाली और बलि। भगवान बोले तुम विषधर, विश्व पवन किए बिना नहीं मानोगे, आपकी मूलभूत प्रवृत्ति है, इसलिए हमने तुम्हारे लिए अलग देश बना करके दे दिया जिसका नाम है रामणक द्वीप। तुम्हारे लिए ही वो देश इसलिए बनाया गया ताकि तुम अपने बंधु बांधवों के बीच शांति से वहां रह सको। जब हमने तुम्हारे लिए अलग से देश बना के दे दिया तो अब हमारे देश में बैठे बैठे ये जहरी क्यों फैला रहे हैं भाई? हमारे देश का विषाक्त वातावरण क्यों बना रहे हो? क्या ये तुम्हारा अपराध नहीं? काली नाम बोला वो तो ठीक है, परंतु हम अपने स्वभाव को कैसे बदल नहीं पाया? स्वभाव स्वभाव अपना स्वभाव बदल नहीं, तेजनीय नहीं, कहता है तुम्हारा स्वभाव हमें ही बता दो भाई। काली नाम बोला महाराज हमारा स्वभाव ऐसा है, बोलो जय श्री राधे, जय थोड़ा ध्यान से सुनिए। काली नाम बोला हमारा स्वभाव ऐसा है सरकार, जब हम अल्पसंख्यक होते हैं तो फिर में सोच के बड़ी शांति से रहते हैं, और हम लोगों को अपनी संख्या बढ़ाते देर नहीं लगती, और जहाँ पर्याप्त संख्या में हो जाते हैं फिर अपना फल उठा करके काटना चालू करते हैं। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते, सबको डस लेते हैं। हमारी प्रकृति ही काटने की है, हमारे प्रारंभ में हम अपने बच्चों को भी खा जाते हैं। बोलो जय सिया राम। सांप भूखा हो तो सांप को भी खा जाते हैं। तो हमारी मूलभूत प्रकृति ही काटने की है, इसलिए लोग कटुआ कहते हैं। ये काटने वाला नाम है भाई, इसके बच्चे रहना। तो सांपों से सभी डरते हैं भाई। कौन है जो नाम के लगा? काल कहते हो, काल ज्ञान रूप माना कुश्ती कर लिया जाए। महाराज हम अपने मूलभूत स्वभाव को कदापि छोड़ नहीं सकते। कटुआ से कुश्ती। भगवान बोले अब तुम स्वभाव नहीं छोड़ सकते तो तुम्हारे लिए देश बना ही दिया है, आराम से अपने देश में भाई बंधुओं के साथ रहो। संकेत यहाँ पर तो हम उनको विश्व नहीं करने देंगे। अर्थ का एक नाम होता है भोगी, जिसको लपेट लेता है उसके प्राण लेती छूटता है। तो भगवान बोले तुम हो भोगी और हम है योगी। योगेश्वरेश्वर कृष्ण कहलाते हैं। इसलिए तुमने यहाँ गड़बड़ करी, विश्व भ्रमण किया, तो तुम्हारे मन पर बहुत तांडव नृत्य करेंगे हम, कि तुम जितने बिलों में घुसे बैठे हो बुलडोजर से घोल के सबको निकालेंगे। इसलिए ये अपना स्वभाव बदल दो और शांति भाईचारे के साथ यहाँ करो। तुमने कहीं भाई को ही चारा बनाने की कोशिश करी भाईचारे के नाम पर, और तुम यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह पाओगे। इसलिए काली नाम स्वभाव बदल लो, इसी में भलाई है तुम्हारी। काली नाम बोला सरकार क्षमा कीजिए, कोई भी व्यक्ति अपना स्वभाव बदल नहीं करता, स्वभाव से विवश होता है। भगवान बोले तो अपने देश में जाओ फिर। काली नाम बोला देश में तो चले जाएंगे पर खाएंगे क्या महाराज? तो पहले हमारा देश कंगाल हो चुका है, वहाँ तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, आगे
के भाव बिगड़ रहे हैं तो हम जाते रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? फिर भी करा के वहाँ रह लें, खा लें, और उससे ज्यादा खतरनाक वहाँ रह तो लेंगे, पर सबसे खतरनाक तो तुम्हारे घर उड़ता है। इससे क्या खतरा है? बोले महाराज सबसे खतरनाक तो ये 11 करोड़ है। सरकार हमारे देश का कोई नाम आकर के 4 लोगों को डस के भग जाए तो तुम्हारा गर्व उड़ के जाता है, 4 की जगह 400 को खा जाता है। और खतरनाक है सरकार। और केवल उड़ के भी नहीं जाता, कभी कभी झाड़ियों से छुप करके भी हमला करके नाकों को पकड़ जाता है। इसलिए आप अपने गर्व से हमारी रक्षा कीजिए। गरुड़ विमान भगवान बोले सुनो, हमारा गर्व हमारा परम प्रिय वाहन है, वो अनावश्यक किसी पर प्रहार नहीं करता। हमारा गरुड़ उन्हीं नागों को खाता है, उन्हीं सांपों को अपना आहार बनाता है जो आस्तीन के सांप होते हैं। जो रहते तो यहाँ है, दूध दही की यहाँ मौज मस्ती पूरी यहाँ करते हैं। हमारा देश खेल में भी हार जाकर पटाखे फोड़ने लग जाते हैं, खुशियाँ बनाने लग जाते हैं। ऐसे जो देश के प्रति गद्दारी करते हैं, ऐसे जो आस्तीन के सांप हैं, उन्हीं को गर्व अपना आहार बनाता है, अनावश्यक किसी सर पर प्रहार नहीं करता है। इसलिए या तो हमारे देश में रहना है तो राष्ट्र भक्ति के साथ रहो। हम तुम्हें राष्ट्रपति बना करके पूजने को तैयार है भाई, परंतु राष्ट्रद्रोही का कार्य करोगे तो गरुड़ से काली नाम बोला तो सही है सरकार, हम अपने देश में चले जाते हैं, आप तो बस गरुड़ से बचा कर बनिए। भगवान बोले सुनो, नाच के अपने चरणों की मोहर मार दी है तुम्हारे धन पर हमने। उसके 2 प्रकार के होते हैं ना, फालतू और फालतू। तो फालतू मुद्दे तो पिटते रहते हैं, पर फालतू को कोई नहीं मारता। इसलिए अब हमारे चरणारविंद की मोहर अंकित हो गई है तुम्हारे ललाट पर, इसलिए अब तुम फालतू नहीं रहे, फालतू हो गए, मेरे बन चुके हो। आराम से जब भी गरुड़ तुम्हें मारने आवे तो माथा झुका देना, मेरे पद चिन्हों से अंकित तुम्हारा धन देख करके गरुड़ कभी तुम्हें नहीं मारेगा, तुम पर प्रहार नहीं करेगा। सब कालीनाथ प्रभु को प्रणाम करके सब परिवार अपने रमण दीप को प्रस्थान करेगा। मर्दन भगवान और इस प्रकार भगवान ने काली निग्रह किया, पर रात्रि में वही विश्राम करते समय अचानक मध्य रात्रि में अग्निदाह हो गया, हाहाकार मच गया। भगवान ने सबको नेत्र बंद करके बैठाया, संपूर्ण अग्नि का पान करके भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, बरसात का वर्णन, शरद का वर्णन। शरद के अवसर पर माधव ने मधुर मुरली बजाई। 2 बार बंसी बजी है और दोनों बार शरद में ही बजी। पहली बार जब बंसी बजी तो कितने मुरारन सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा प्रिय कर्मा वर्णयन्त्यो बंसी की प्राण सुन करके सब लोग आनंद मग्न होकर के झूमने लगी और गोविंद की बंसी की गीत गाने लगी। इसी का नाम वेणु गीत। सब गोपियां गा रही हैं, 1-2 पंक्ति है। अक्षरवतां परमेदं न परम विना, अक्षरवतां परमेदं न परम विना, अक्षरवतो न योगिने तयतो
भगवान के दरबार में गोपियों के 5 गीत हैं। इन 5 गीतों को गा करके हमने जीवन में डाल रखा है। और अभी हमको एक नेपाल के सज्जन मिले जिन्होंने अपनी 13 वर्षीय कन्या के साथ मिल करके सारे गीत गाए और इतना बढ़िया स्वर तालबद्ध करके जैसे जैसे गाए थे उन्होंने क्यों का क्यों बल्कि उसमें और 4 धर्म लगा करके उन गीतों को गाया है। बहुत ही अद्भुत और स्वर संगीत के साथ संस्कृत का उच्चारण भी उसका बड़ा अद्भुत है। आगे वो सुनना चाहे तो सब करके बहुत ही प्यारे गीत है। गोपियों के इस गीत को सुन करके गोविंद बड़े प्रसन्न हुए। तो अब आगे हेमंत ऋतु जिसमें भगवान ने गोपियों का वस्त्रापहरण करके के दियो आगामी सर्व पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारा मनोरथ महाराज के माध्यम से अवश्य पूर्ण करेंगे। वचन दिया वो महाराज की चर्चा कल अब एक दिन ब्राह्मणियों ने भगवान के भजन गवाया। भगवान ने उनको अब आगे दिवाली के दिन तुरंत बातें आए भैया अपने बाबा से पूछ अपने काम में बाबा आज कौन की जगह है परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा हम प्रत्येक दिवाली के दिन एक रात पहले की पूजा करें ताकि समय समय पर पानी बढ़ता है। पूजा नहीं करेंगे तो पानी का भूमि है कि चाचा का नाम का बाबा बात मेरी समझ में ना आ रहा है। अब ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, हमारे पास दादा की जमाने की परंपरा है करने वाले। तू बता तेरे मन में क्या है? कभी ये बोले बाबा मैंने बड़े बड़े कर्मचारियों को सत्संग सुनो, सबने साधु संत कर्मचारी की बात बता रहे। आप बताएं कर्मणा जायते कर्मणे बहिर्मुखे सुखम दुःखम भयं क्षयं कर्मणैव। अरे बाबा को साधु सुख तो बनाए गए तब अपने अपने कर्म से कोई फल भोगे। महेंद्र किम करे सती इंद्र बीच में देवे देवे वाला कौन होए? बाबा हमारा प्रत्यक्ष देवता है तो शिवराज गोवर्धन नाथ हो। क्या देवता की पूजा करो सबरे मनोरथ से रह जाएंगे। और गोवर्धन नाथ की हम लोग 5 प्लेट में के राज्य की पूजा करके अगर बर्तन में लगा के ठाकुर जी का हम लोग उसका परम श्रद्धे जगतगुरु श्री स्वामी महाराज हमारे मध्य अधारे हम लोग का व्यास गीत के बारंबार अभिनंदन और वंदन करते हैं।
तो हमारे केंद्र में जाति की पूजा करवा के आए हैं। आचार्यों के सामने पूजा पाठ होती थी। आचार्य श्री पधारे के साथ तो हम लोग पहले शिवराज जी की पूजा कर ले, उनका आशीर्वाद भी लेंगे। तब विराजे हम लोगों का सौभाग्य है। देखो ये मेला का यही तो मेल है। ऐसा तो आप कहीं भी सुन लेंगे, पर ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद दर्शन हम मेला में ही संभव है। मिनट के लिए आप और बैठ जाएंगे। तो कन्हैया ने समझाया कि बाबा जहाँ देवता प्रत्यक्ष हो वो विकामल पर्वतान गाय ब्राह्मण अभी एक बार मेरे कहने से मेरी पिता बाबा जो फायदा हो तो तुम्हारा पूजा में सामग्री लगेगी नहीं हमारे दामाद रखना चाहिए और चकाचक खाएंगे देवता को फायदे से बचेगा फायदे की तो कोई कमी नहीं। बाबा ने तुरंत आके दियो तो घर घर में कढ़ाई चढ़ गई, बढ़िया बढ़िया मिठाई बन गई, थाली में सज गई। देख कन्हैया की सारी मिठाइयाँ पूरी पकौड़ी कचौड़ी मंगोड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी बर्फी कबड़ी पहले के चल पड़े सब प्रजवासी गोवर्धन की पहुंचने गोवर्धन की तरह की कन्हैया पाए थे भगवान बड़े जीते हैं साथ लोग के बैठे मन में पूरे भाई तो बड़ों की उतर जाके पूजा कैसे करें भगवान को जब खड़े हुए किया जाओ पहले स्नान कराओ वर के यमुना जल लाके 1000 कलश यमुना जल के गिराए दिए। सिर पकड़ के ब्रजवासी बोले हमारे बस की बात न है कन्हैया 1000 कलश यमुना जी के चढ़ा दिए या देवता की रूप चमकी ही ना ना तो पूरे नवाबे में बच जाएंगे। कन्हैया बोले घबराओ मत मेरे देवता से प्रार्थना करो वो गंगा जी यही बुलाए देंगे। और उधर कन्हैया ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण किया और मानसी गंगा की दिव्य जलधारा प्रकट हो गई। मानसी गंगा की हर हर गंगे हर गंगे भर भर के कलश विश्वासी चढ़ावे लगे गंगा से पुष्पाणी समर्पयामि। हाँ भैया भोग लगन दो सारे पकवान परोस के रख दिए पर्दा डालो भाई। कन्हैया बोले बाबा तेरो देवता और पर्दा में घुस के धागे डालो मेरे देवता को पर्दा की जरूरत नहीं सोने में भोग लगा रहे कहाँ है देवता तेरो। कन्हैया बोले आप बंद करके ध्यान करो कोई आ जाएगा। जैसे सबने नेत्र बंद किए भगवान तुरंत चतुर्भुज कंठ करके जलापन में लेकर के गोवर्धन के शिखर पर प्रकट हो गए। आवाज लगाई लाओ विद्वासियों बोल गोवर्धननाथ की जय। अब तो ब्रजवासी भगवान लेते गए कि राज बाबा से आते गए ब्रजवासी सब शब्द रह गए भैया यहाँ को देवता हमने जिंदगी में पहली बार देखो मांग के खाते भाई वो भी सबके सामने बड़े गदगद हो गए। कन्हैया अब तो हमेशा ये तेरे देवता की पूजा हर साल की पक्की और इधर तो पूजा पाठ चल रही है। अब चलते हैं परिक्रमा लगाने के लिए और परिक्रमा लगाने से पहले हमारे श्री परम स्नेही श्री लालचंद्र जी अपने कुत्ते हृदय के उद्गार आपके बीच में रखेंगे। और उसके बाद हमारे जगतगुरु जी महाराज पूज्य पास श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज कृपा पूर्वक में पर विराजे हैं हम आशीर्वाद देंगे। फिर परिक्रमा लगाने के बाद आरती के साथ में करके अनुष्ठान करेंगे। कल प्रातः भगवान के साथ लीला की भी चर्चा करेंगे और सायंकाल के सत्र में मामा कंस का उद्धार करते हुए हम लोग ठाकुर जी का विवाह धूमधाम के साथ संपन्न करेंगे द्वारकाधीश के रूप में रुक्मिणी जी के साथ। अब आइए हमारे शुक्र जी अपने भावोद्गार व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग कृपा करके थोड़ी देर शांति के साथ विराजे और उनका उद्गार श्रवण करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अभयमंडलाकारं व्याप्तं येन गणाचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वर्गसंपदं प्रयच्छति गुरुपीठो वैकुण्ठं योगी दुर्लभं त्वं राजा सर्वसिद्धानां त्वमेव जगत्
स्थिता याचितं देहि मे तीर्थं तीर्थराज नमोस्तुते याचितं देहि मे तीर्थं तीर्थराज नमोस्तुते। व्यास पीठ पर विराजमान साक्षात सुख स्वरूप आदरणीय पराशर जी, तपोनिष्ठ साक्षात भगवत स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव महाराज, उपस्थित समस्त संत हैं। आज पूज्य गुरुदेव की कृपा से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गुरु ही हमारे अंदर बैठ करके बोले, और मैं कैसे बोल सकता हूँ? इतना बड़े अंतरराष्ट्रीय तथा व्यास साक्षात जो वाग्देवी सरस्वती जिसके युवा पर विद्यमान है, वो सम्मुख बैठे हो तो वाणी चल नहीं सकती। लेकिन ये वाणी तभी चलती है जब गुरु की कृपा, वो भी तीर्थराज का गुरु। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिवेणी बहती है, यहाँ गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी बहती है। और गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी प्रयाग में नहीं बहती, यहाँ सृजन पालन और संहार तीनों यहाँ जो है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक तीर्थराज प्रयाग का जो क्षेत्र है, जो ये गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है, यहाँ सोचिए पूरे सृष्टि में यहाँ सृजन भी होता है, पालन भी होता है, और यहाँ जो है प्रलय हो जाता है, संहार भी हो जाता है। यहाँ सृजन पालन और संहार की भी त्रिवेणी कहती है। और ये तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी की त्रिवेणी कहती है। कैसे कहती है? यज्ञ श्रीमद् भगवत गीता में 18वें अध्याय में लिखे हैं, यज्ञो दान तपस्या पावनान मनीषिणा। ये तीर्थराज प्रयाग यज्ञ दान और तप, यहाँ तपोनिष्ठ इतने ऊंचाई के संत साक्षात भगवत स्वरूप विराजमान महाराज के हैं। ऐसे तपस्वी संत यहाँ विराजमान है जो निरंतर यहाँ तप होता रहा। यज्ञ यहाँ आने वाले समय में अभी अगले कुंभ में लक्ष्य घटी यज्ञ होगी, और मातृ यज्ञ तो निरंतर यहाँ चल रही है। प्राण करके यहाँ गंगा के तट पर समस्त पंडालों में कुछ न कुछ यज्ञ चलती रहती है। दान यहाँ का सैया दान पूरे जगत में प्रसिद्ध है। और यही नहीं, कल्पवासी हमारे अपने अपने कुरिया में कन्यादान की भी बातें करते रहते हैं। तमाम माताएं कन्याओं की शादी तय कर देती है। यहाँ कन्यादान होता है, ज्ञान दान होता है, अन्नदान होता है, भूदान होता है। ये तीर्थराज प्रयाग कोई सामान्य जगह नहीं है। और जैसे पूज्य महाराज जी कहा करते हैं पराशर जी कि जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण कल्प है, ये तीर्थराज प्रयाग जो है ये तीर्थराज है। और यहाँ क्या है, हर तीर्थ की अपनी अपनी महिमा है। यहाँ के तीर्थ में राजत्व का रोध। भगवान राम जब राजा के रूप में होते हैं तो कहते हैं चातुर्वर्णन लोकोस्मि स्वेषे कर्मे नियोजित। आदेश देते हैं कि चातुर्वर्णों लोकोस्मि स्वेषे कर्मे नियोजित, सबका नियोजन करते हैं। और वही भगवान जब भगवान के रूप में होते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं स्वेषे कर्म धृतः संसिद्धि लभते नरः। सब लोग अपने अपने काम में निरत होकर के, काम सबका क्या है कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणों से कार्य दोषित हो। क्या कार्य किया जाए, क्या कार्य न किया जाए, इसका प्रमाण शास्त्र नहीं होता है। और शास्त्र क्या है? शास्त्र तो बहुत कठिन है। तो शास्त्र यदि साधना है, शास्त्र में तो जो है वेद तो महाराज पराशर महाराज कहा करते हैं जो तो परोक्षवादी है, वेद की भाषा समझना बहुत कठिन है। लेकिन गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया, वेद पुराण उदय विघन साधु, साक्षात भगवत स्वरूप संतों का जो है आश्रय ले लिया जाए। तो आप ये समझिए जैसे सूर्य है, सीधे आप समुद्र के जल को पीना चाहेंगे तो समुद्र का जल जो है बहुत खारा होता है, आपकी जल पीने में अरुचि हो जाएगी। लेकिन उसी समुद्र के जल को जो है सूर्य जो है खींच करके, सविता को भी खींचते, सूर्य जो है जल को खींच करके उसके बाद वृष्टि करता है, वृष्टि करने जाते जगत में हरियाली छा जाती है।
इसी तरह ये जो संत भगवत स्वरूप साक्षात हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, ऐसे संत प्रसाद प्रयाग में यहाँ जो हमारे सबके हृदय में कबीर कहते हैं, एक टाइम मेरे मन में बसी आकर मेरे दिल को बसी, ये टाइम के लड़का 5 में निश्चित मचावे हो जाती। ये टाइम कौन है जो सबके हृदय में? हमारा आज का हृदय बड़ा फर्टाइल है, बहुत बुरा है। किस चीज के लिए? काम के लिए, क्रोध के लिए, ईर्ष्या के लिए, घृणा के लिए, विचार के लिए। आज उपाइए 1 सेकंड बाद फिर काम क्रोध हमारे यहाँ पैदा हो जाता है। लेकिन इसके लिए कैसा गुरु चाहिए? कल की कथा में पराशर महाराज कह रहे थे कैसे ब्रह्मचारी जी डंडा लेकर के, तो संत कैसा हो? संत जो है हमेशा आपके ऊपर अपनी दृष्टि रखे, कड़ाई से दृष्टि रखे। ऐसे संतों का पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में या समस्त जो है ग्रंथों में, समस्त शास्त्रों में हर जगह केवल एक ही चीज मिला, संतों का आश्रय। साक्षात जो है कपिलोपाख्यान में देवहूति माँ को भगवान साक्षात कपिल पैदा हुए। जिस माँ को कपिल पैदा हुए हो और जो साक्षात कर्दम उन्हीं की जो है पत्नी रही हो, मनु महाराज की पुत्री हो, ब्रह्मा जिसके समझी रहे हो, अच्छे अच्छे दामाद जिससे अत्रि वशिष्ठ सब दामाद रहे हो, लेकिन वो जो है माँ उनके भी हृदय में एक टाइम मेरे मन में बसी, आकर मेरे हित को दसी में हटाई के लड़का 5 में, उस माँ के भी हृदय में वो टाइम घुस गई। अब वो माँ जो है देवहूति जब कपिल साक्षात भगवान से पूछ रही है, तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि माँ मैं भगवान हूँ, मेरा जो है सब तेरी बातें मानिए। भगवान का क्या रहा है कि संतों का आश्रय, संत का आश्रय भगवान लेने को कह रहा है। ऐसे संत जो तीर्थराज में तलाटी में हम विराजमान रहते हैं, यहाँ तो सृजन भी होता है, पालन भी होता है, टोले हो जाता है, लेकिन बचता कौन है? यही जो है संत रहते हैं, यही गंगा के तट पर संत रहते हैं। इन संतों का जो है 12 महीने निरंतर कोई जरूरी नहीं कि देह से आश्रय लीजिए, मन से इनको चित्त में बसाए रहिए, तो ये दाई आपकी जो है रह ही नहीं सकती। मन में केवल इनका स्मरण कर लीजिए, जैसे स्मरण मात्र है, इनके स्मरण मात्र से अंदर की टाइम जो है चली जाएगी। ये कैसे हैं? जो धुआं परित्यज्य अधुआं निषेवते धूम तस्त विनश्यन्ति अधूम नश्यते। ये संत ध्रुसत्य, ये तीर्थ को आज इसका सृजन हुआ, पालन हुआ, संहार हुआ, ये सत्येंद्र जो है चले जाएंगे, यहाँ के लोग सब चले जाएंगे, यहाँ सब वही गंगा जी जो है गंगा की सरस्वती पाएगी, लेकिन संत रहेंगे। इन संतों का निरंतर आश्रय लेते रहिए, तो आपके अंदर जितने विचार है समस्त विचार दूर हो जाएंगे। इसीलिए ये संती गुरु सत्य है, जो धुआं परित्यज्य अधुआं निषेवते। संतों का आश्रय छोड़ करके जो अन्यत्र कहीं आश्रय लेता है तो ध्रुव तस्य विनश्यन्ति। जो ध्रुव सत्य है, संत तो ध्रुव सत्य है, जिसको जो है साक्षात कपिल मुनि ने कहा, साक्षात सौनकादि ऋषियों के प्रतिनिधि ने कहा कि शुभ भगवान आपके ऊपर गुरु की कृपा है, आप जो है ज्ञान शक्ति वैराग्य कहाँ होगा उसको बताइए। सबसे ध्रुव को भी जो है गुरु की कृपा है, प्रहलाद के ऊपर भी सब गुरु की कृपा है। तो समस्त पूरे भागवत पुराण में ही केवल संतों का आश्रय है। महाराज जी जो है कहते हैं संतों के लागवे तेरी बिगड़ी बनेगी, जो भी आपकी बिगड़ी है बन जाएगी। इन्हीं सबके साथ मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। कुछ गुरुदेव के चरणों में धियो नमन बंदन और अभिनंदन करता हूँ। पुनः सबसे बार निवेदन करता हूँ, संतों को अपने हृदय में बसाइए। ये टाइम काम क्रोध की तरह विकार है, सब अपने आप चले जाएंगे। एक बार कुछ गुरुदेव महाराज की हर हर महादेव। हमारे इतने सुंदर शब्दों में गुरु महिमा और संगठन रहना का निरूपण किया। हमारे बीच में परम विद्वान आचार्य श्री सियाराम जी महाराज विराजमान है। उनके श्री चरणों में हम निवेदन करेंगे, अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें, हम सबको अनुग्रहित करें। विद्यालय जी महाराज विद्यालय के आचार्य हैं, महान विद्वान, इसलिए आप ऐसे आचार्यों का आशीर्वाद ग्रहण करके अपने अनुग्रहित करें। आचार्य जी का आशीर्वाद, उसके बाद हमारे गुरु जी महाराज का। फिर हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगा करके सब
प्रसाद के साथ बाबा का आज ग्रहण करके ही है। गोवर्धन नाथ का प्रसाद अवश्य लेना। बोलो जय सिया राम। जल धन जय गोप बधू चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत पुराण जी का हिंदी कविता अनुवाद किया है। कविता में हिंदी अनुवाद किया है, भाषा अनुवाद किया है। जैसे हमारे गुरु ब्रह्मदास जी ने बताया। ओम श्री कृष्ण प्रेम बरामनी महाराज पूर्ण जगत गुरु जी महाराज पूर्ण पर श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनका नाम और काम दोनों जो है पूर्णता तो अपने आप प्रदर्शित करता है, प्रकट करता है। ऐसे पूर्ण ब्रह्मचारी जी की कृपा से आज अपनी वाणी को पवित्र करने का हमें अवसर मिला है। कुछ भी नहीं करना, सब कुछ व्यास जी महाराज कर चुके हैं। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, तद दिनम दो दिनम मन में मेघा संगम न दो दिनम, यदि ने कृष्ण प्रिय से कथा पाना दिवसम तद दिनम। कहा वह दिन दो दिन नहीं होता, किसी कहीं हो वर्षा हो रही हो, बादल गिरे हो, पानी पड़ता हो, वह दिन दो दिन है। कहा दो दिन कौन सा है? कहा दो दिन वह है जिस दिन भगवान कृष्ण की राम की कथा रूपी पान का अवसर है, वह दिन दो दिन है। तो हम परम सौभाग्यशाली है कि पूज्य व्यास जी का कथा रसपान करने आए थे। मेरी वाणी में वह शक्ति नहीं है कि आप सब महापुरुषों के समक्ष कुछ बोल सकें। दो अपने पूज्य ब्रह्मचारी के शब्दों में इस त्याग की साधना करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। धीराज याग कमिलासन की है, अक्षय वजवर बिटभ मनोवांछित फल दी है। गंगा यमुना रवि मिली मन मोली बहायो, सोमेश्वर ने जहाँ सोने को सब छुड़ायो। मेरी माधव बसही मन बारह वेश बनाएंगे, वंदन कर विनती करूं चरण कमल सिरनाएंगे। उसी के साथ द्वादश माधव है, उन्हीं द्वादश माधव में पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने कीर्तन भवन विभूति में शंकर माधव के पूज्य रहा बाबा के द्वारा संस्थापना कराई है। पूज्य जगत गुरु जी जानते हैं आप सब। मैं विधि में कहता हुआ मेरी वाणी मुक्त हो रही महापुरुषों के सामने केवल संतों को प्रणाम करके और बार बार मैं एक ही आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि जैसे व्यास जी ने कहा सत्य सुखमिक्षमाणा, तो ऐसी आप संतों की कृपा हो कि मेरा भक्त अंतिम समय है मेरा ये अब आप सब संतों के चरणों में बना रहे और भगवत कृपा बनी रहे। इसी आकांक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूरे महाराज की महाराज की जय, गुरु महाराज की ब्रह्मचारी महाराज की संत मंडली की जय। सीताराम जय जय राधे श्याम हरे हरे विद्या ददाति विनयम। तुलसीदास महाराज की विद्वान होते हुए भी उनकी वाणी में विनम्रता है, ये हम सबको सीखना चाहिए। विद्वान वास्तव में अति विनम्र होते हैं, ये आपके वक्तव्य से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अब हमारे बीच में परम श्रद्धेय श्री जगतगुरु पूज्यपाद जी को श्यामाचार्य जी महाराज विराजमान है, उनके श्री चरणों को निवेदन करेंगे। अपना दिव्य आशीर्वाद हम सबको प्रदान करके अनुग्रह। श्रीमते रामानुजाय नमः।
लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतसुतायतनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैव सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। तो 2-4 मिनट से समय लेंगे, 2 बार भगवान नाम स्मरण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, राजप्रयाग की जय, गंगा मैया की जय। अकारण करना वाले भगवान श्रीमन्नारायण जी की कृपा से मंचस्थ व्यासपीठ पर विराजमान श्री भागवत भूषण डॉक्टर श्याम सुंदर और जी महाराज श्री धाम वृंदावन से और जिनकी सन्निधि में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा विशाल भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज जो विराजे हुए हैं, अभी हमारे श्री संकेतन भवन आश्रम के पूज्य आचार्य जी और हमारे शुक्ल जी जो भी आप सबको सुंदर दिशा निर्देश दे रहे थे, सभी भावुक श्रद्धालुजन सभी संत महापुरुषों को साष्टांग करते हुए हम केवल 2-4 मिनट का समय लेंगे। कुछ भक्त हमसे चर्चा कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक वर्ष है। हमारे डॉक्टर पराशर जी प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं। आखिर क्या महत्व है कि तीर्थराज प्रयाग में ही करने का विशेष महत्व दे रहे हैं। यद्यपि हमसे पराशर जी से चर्चा हुई, आत्मीयता है, चर्चाएं होती रहती है। बोले महाराज दुनिया की सारी कथाएं छूट जाए लेकिन तीर्थराज प्रयाग को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। यह शास्त्र जी का कथन है, दुनिया की सारी कथाएं छूट जाए। हमने पूछा क्यों? ताकि इसका महत्व ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आखिर प्रयाग में ही क्यों? गंगा के किनारे और जगह होती तो आनंद आता, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जैसे आचार्य जी से नित्य सुनते हैं, ये कोई वेद व्यास की कटौती नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भगवान श्रीमन्नारायण के मुख से चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा को सुनाया गया। ब्रह्मा ने अपने मानसिक पुत्र संकादिक ऋषियों को सुनाया और संकादिक ऋषियों ने उसी कथा को अपने प्रिय अनुज नारद जी को सुनाया और नारद जी से महर्षि वेदव्यास जी ने इसे सुना और अपने पुत्र शिष्य परंपरा से ये कथा चली आ रही। वंदे गुरु परंपरा, इसका रोज नित्य बोलते हैं महापुरुष लोग। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये कहाँ लिखी गई? बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के किनारे। कहाँ लिखी गई? सरस्वती नदी के किनारे। और किस बात को लिखा गया? बोले जो यमुना के किनारे लीला हुई थी। यमुना के किनारे जो लीला हुई थी वो बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के किनारे लिखी गई, लेकिन फिर कहीं कहाँ गई? बोले गंगा के किनारे। ये बात कहीं कहाँ गई? गंगा के किनारे। इसलिए हम लोगों का पूरा अधिकार बनता है पराशर जी के ऊपर। ये बात जब गंगा के किनारे कही गई तो दुनिया में आप कहीं सुनाते रहे,
लेकिन प्रतिवर्ष आप तीर्थराज में कथा आपको सुनाना ही पड़ेगा। और इसलिए आज की परंपरा नहीं, पूज्य आपके गुरुदेव भगवान के इनसे हमारी आत्मीयता थी। आश्रम भी हम आते जाते, दो भी आश्रम जाते थे। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनका स्वरूप भी ऐसा लगता था, जहाँ दर्शन दे मानो साक्षात भगवान शंकर जी आ गए हैं। ऐसा उनका स्वरूप। वैसे पूज्य हमारे डॉक्टर पराशर जी को आशीर्वचन दे करके गए हैं। आज यहाँ कथा कहने से केवल हम गंगा क्षेत्र में कल्पवास करने वाले नहीं सुनते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष नहीं और विदेश के लोग रहने वाले भी यहाँ से कथा तीर्थराज प्रयाग गंगा क्षेत्र से सुन रहे हैं। और याद रखें, श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा सुन लो, लेकिन अंतिम जो श्लोक हमारे डॉक्टर पराशर जी महाराज जो बोलते हैं, उसे हमें गांठ बांध करके रखना चाहिए। गांठ बांध करके, इस तरह से गांठ बांधो जैसे विवाह में पति पत्नी का जोरदार गठबंधन होता है, उस तरह से गांठ बांधना चाहिए। और अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुष्ट समनः तम नमामि हरिम परम। ये तम नमामि हरिम परम, ये नाम संकीर्तन रहे, निश्चित रूप से भगवान का दुख जाएगा और हम भगवत शरणागति होंगे। और भगवत शरणागति जब प्राप्त कर लेंगे तो फिर कोई दुख अपने आप रह नहीं जाएगा। इसीलिए पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी, जहाँ प्रयाग की धरती में राम कथा का उद्गम स्थल है, जहाँ याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद हुआ था, जहाँ साफ साफ कहते शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, विश्व दोह जगत अगज ही लागा, जा सुनाम ते स्थापन सावन, जिसका नाम ही तीनों तापों को समाप्त कर देगा। भगवान की कथा हमें आपको भगवान के नाम स्मरण करने की शक्ति प्रदान करती है, बुद्धि शुद्ध करती है, भगवत शरणागति की ओर भगवान की कथा ले जाती है। इसलिए हम लोग बड़े भागी हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा व्यास पीठ से कहने के बाद शेष कुछ रह नहीं जाती है। ये हम लोगों के ऊपर व्यास पीठ से कृपा की गई है। ये दो शब्द अपनी वाणी पवित्र हम लोग भी कर लिए इस भगवान की चर्चा करके। तो हम व्यास पीठ में महाराज डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के लिए मंगल शासन करते हैं कि सताई हो फिर जीवी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। ऐसी तरह से कथा हमें आपको सुनाते रहे। सभी संतों का मंगल शासन करते हुए सभी के लिए शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विश्राम। जरा जोरदार जयकारा बोलो गंगा मैया की की समाज की, भगवान की, भगवान की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी गीत का आचार्यों का आशीर्वाद गोवर्धन नाथ की पूजा के साथ क्या हुआ है। अब चलते हैं गजाजी की समाज लगाएंगे। लेकिन की बात आ गई, 9:30 बजे सुनाएंगे। देवी कथिताई ओ देवी कथिताई, देवी कथिताई जीवन की लिखी 1 घंटा 18 मिनट हुआ। इसमें 1 घंटा मान सकते हैं। आदान मन की आए पान की आधा जीवन की जीवन की
वीडियो क्रमांक 757 रचना और है छोटा तेरी आरती गाऊं मैं गाऊं। ये राज महाराज जी की आरती, गिरधर जी की, गोवर्धन जी की आरती, ये राज गोवर्धन जी आत्माभिवन्दनम् हरि ओम जनेनैर्नायजन्तनिवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनादौ महिमानः सजन्तजनमूरवे
स्वाध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकामकुलजं भगवान् वृन्दावजातिकल्पे देवप्रमाण तुलसी वामोजयामि नानां सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया कालध्वो पुष्पांजलि समर्पयामि समर्पण करता हूँ। नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। राजक्षयान की जय। आदित्य आनंद की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय। हर हर महादेव जय जय श्री राम। जय जय। बढ़ाएंगे पूरा 10 मिनट 13 मिनट।
प्रसाद मिल रहा है बहुत प्रसाद नहीं देते, बहुत प्रसाद नहीं देते। प्रसाद देते हैं उन्हें नहीं दे रहे ये मन आ रहा है। चलिए और चले गए चले गए चले गए हम आगे देखते हैं। रविवार को जाना पूरा हो जाने पर और एक कथा सुन ध्वज तिरंगा भी और वो ध्वज कितने आनंदमय बात हमारे प्रसन्नता की रूप से लहरा रहे हैं ध्वज तिरंगे के साथ साथ करते हैं। सुनई दिए नदी में ना पढ़ो
तो यहाँ पर पूजा नहीं आता है। साथ के वितरण यहाँ हो रहे हैं, देखिए कहीं बैठ करके अपने दर्शन कर सकते हैं। बाहर के चित्र लेने हैं, वितरण चल रहे हैं। भक्तों संजय के दर्शन हो रहे हैं, दो दर्शन कर रहे हैं। देखने का है राम लोग स्वरूप ब्रह्मचारी बाबा लीलोटीनाथ यहाँ पर कथा और जाइए जाइए, अब निकलिए 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 चलिए ना, जाइए इसको लिखा। अरे महाराज छोटे मोबाइल में खींचा तो बड़े मोबाइल में खींचा फोटो। एक से एक बड़ा बड़ा है, एक से एक छोटा है, क्या करेंगे। सही है जो भी जितना हो। ठीक है घंटा 44 मिनट लगभग हुआ। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। गुफा भी चल रहा है और भगवान के दर्शन सामने से सामने से अब और है और है जाए बताओ ले खड़ी वैसे दिल्ली पकड़े हुए थे ना तो मत जाइए ना। चलो जाओ जाओ बम बम
खाना भी कहाँ बन रहा है? अभी तो आरती हो गई, आपसे नहीं तो आते नहीं। सबका भी तो ये समय का पूरा होने वाला है। और उसके बाद हो गया। कल ओम नमो भगवते शिवाय ओम नमो भगवते शिवाय। कोई सुनना शुरू हो गया। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते शिवाय। 18:32 बजे 32 आज वर्ष में 3 रहे 3 चतुर्वास नाम सर्व मानवा नाम सबका ये प्रार्थना है मुझे। प्रभु रामकृष्ण हरि प्रभु रामकृष्ण हरि और सब चित्रगुप्त प्रभु जी रामकृष्ण हरि ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का स्मरण कर दिया। अपने भारत में भारत बन भारत बन चित्रगुप्त सुबह दौरान राष्ट्रपति जय जवान जय किसान करेंगे जी। पूर्व में चुनाव बंधन में चुने जिनको चुना है उनका सम्मान करेंगे। पूर्व में चुनाव बंधन में चुने भविष्य में चुनेंगे जिनको चुना है उनका सम्मान करेंगे। रामकृष्ण और से माता जगदम्बा माता सीता माता राधा नंदिनी माता शंकर जी माता जी माता नंदिनी माता और 1 घंटा 50 मिनट के अंदर कम ये सकते हैं। बहुत तेज मर्सिकल लाल घंटे मातृत्व को ध्वजम भारत भूमि जन्नाभयम पुस्तकानि अत्र तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वविधानां विद्यानां भक्तिविद्यानां इसकी होता है प्रब्रह्म है प्रभु परमात्मा नेता श्री राम जय श्याम जय जय श्याम जय भक्तराज जय जय हनुमान जय भगवान रूप प्रभु
भक्त रूप प्रभु भगवान भक्तजनों को राधे राधे। राधे 18:23 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे कैसे देखे थे बहुत आपस में बहुत ही सुंदर